नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन क्यों परेशान हैं, उनकी परेशानी का क्या कारण है, क्यों परेशान हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रीडिंग कि आपके दुश्मन क्यों परेशान हैं। डियर, आपके दुश्मन परेशान हैं आपकी कामयाबी से, आपकी सक्सेस से, आपके नेम फेम से, आपके न्यू विजन से। यानी कैसे सक्सेस को अचीव करना है, कैसे कामयाबी को पाना है, इन चीजों के बारे में आप जो जानने लगे हैं, हर चीज को देखने की आपकी जो एक नई दृष्टि हुई है, यानी हर चीज की गहराई को आप समझ पाते हैं, हर चीज को आप समझ पाते हैं। और ये जो आपकी समझ है, ये जो मैच्योरिटी है, ये आपका आपका न्यू विजन है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, लोगों में एक पहचान बन रही है। ये सारी चीजें आपके दुश्मन को परेशान कर रही है। डियर, देखिए, रीडिंग तो हमने निकाला था कि आपके दुश्मन क्यों परेशान है, तो ये जरूरी नहीं है, मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं थी कि इसमें यही चीज आएगी कि आपको लेकर आपके दुश्मन परेशान है। बट रीडिंग तो यही दिखा रहा है कि आपके दुश्मन आपको लेकर परेशान है। मीन्स वो अपनी लाइफ से परेशान नहीं है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है नो मैटर, बट आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही है ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखकर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब आप चीजों को इतनी अच्छी तरह से समझने लगे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस होते जा रहे हैं, कामयाबी को अचीव करते जा रहे हैं। आपका विजन एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है आपका विजन। ओके, चलिए और देखते हैं। आई थिंक पहले जो आपकी लाइफ थी डियर, बहुत सारे प्रॉब्लमों से घिरी हुई थी। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ करना भी चाहते थे तो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, जहां पे आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए हैं, आप कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपकी आंखों पे पट्टी भी बंधा हुआ था। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जिनको हेल्थ इश्यूज भी रहा होगा, किसी न किसी तरह के एक स्टकनेस, किसी न किसी तरह की एक बाउंड्री आपके सराउंडिंग में थी, आप फ्री नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए हम कुछ करना तो चाहते हैं, हमारा मन तो है कि हम ये काम करें, बट उस चीज को लेकर
उस चीज के बारे में हमारे पास कुछ सही आइडियाज नहीं होते, या फिर ऐसा होता है कि आइडियाज होते हैं बट फिजिकली हम उतने प्रिपेयर नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बॉडी जो है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम ये काम कर सकें, है ना। तो कभी कभी इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है कि या तो रास्ते क्लियर नहीं होते, या तो हमारे माइंड में आइडियाज नहीं होते हैं, या फिर सब कुछ होते हुए भी हम फिजिकली अपने आप को इतना फिट फील नहीं करते हैं कि जिससे हम अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ले सकें, सही स्टेप्स ले सकें। हो सकता है कि पहले आप कुछ इस तरह की एनर्जीज में थे, हो सकता है कि आप किसी केज में थे, किसी तरह के बंधन में, किसी तरह के पिंजरे में थे आप, किसी तरह के केज में थे। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप अपना काम तो कर रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। जैसे कि पहले मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाते थे या फिर आपका विजन क्लियर नहीं था, जो कुछ भी रीजन था, तो अब आप अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप आराम से बैठकर अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स आप बहुत ही शांति से अपना काम कर रहे हैं, राइट। बड़ी ही शांति से अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी लाइफ में। और ये चीजें देखकर आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये आपको 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हमेशा देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कभी आप आजाद ना हो, कभी आप फ्री ना हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएं, अपनी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लमों से घिरे रहें, फिजिकली फिट ना रह पाएं, मेंटली फिट ना रह पाएं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हों आपकी लाइफ में। बट ऐसा नहीं हो रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं टेंशन फ्री होके कर रहे हैं आप। आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है सॉरी फ्रेंड, आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है, और ये चीज जो है वो उनको बॉदर कर रही है, उनको सॉर्ड्स की एनर्जी में लाके खड़ा कर दे रही है। इस चीज से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको मास्टर की एनर्जी में देख रहे हैं। मास्टर, एक ऐसा मास्टर जो कि अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाता है, यानी कि क्रिएटर भी आप कह सकते हैं। किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, जैसा जी चाहे वैसे और उसी तरह से जीना, अपने अकॉर्डिंग जीना अपनी लाइफ स्टाइल को, और जैसा मन करे जो पाना है वो पाना, जिस पर्सन के लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपने खुद अपनी लाइफ बनाई है। आपकी जिंदगी जो है वो कुछ इस तरह की है कि आप जैसा चाहें वैसा अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है। तो इन्हें लगता है कि आप जो हैं एक मास्टर की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि आपका विजन क्लियर हो गया है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको पता है कि आपकी क्या करने से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। आपको पता है कि इस स्टकनेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। और क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है तो आप अपने इस नॉलेज को यूज कर रहे हैं, अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से, आपके इसी नॉलेज की वजह से, इसी ज्ञान की वजह से
आप शांति से बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके दुश्मन को बहुत परेशान करती है। सॉरी फ्रेंड्स। डियर, आपके दुश्मनों को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा एक बदलाव आया है जो कि काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जहां पे आप पहले नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, देखिए यहां पे कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का भी इफेक्ट हो सकता है कि रहा होगा, नेगेटिव एनर्जीज भी रही होगी जिनके सराउंडिंग्स में, और कुछ के ऐसा है जिनके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स थे, है ना? कुछ के लिए रियल में नेगेटिविटी है, लाइफ में रही थी, और कुछ के लिए ऐसा है जिनके सिर्फ थॉट्स नेगेटिव, यानी कि टेंशन। तो इस तरह की कुछ लाइफ थी आपकी जिसमें कि पीस नहीं था, शांति नहीं थी, लेकिन आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी चली गई है। सारी जितने भी नेगेटिव एनर्जीज आप बोल सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं, यानी नेगेटिव चीजों का जो अटैक आपके ऊपर होता था, या फिर आपके जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते थे, तो आपके दुश्मनों को लगता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में ये मेजर चेंज आया है कि सारी नेगेटिविटी को आपने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है और आप एकदम पीस में बैठ गए हैं, शांति में बैठ गए हैं। और इस शांति की वजह से, इस मेडिटेशन ध्यान की वजह से आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अपना असर नहीं डाल पा रहे हैं, या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान नहीं कर पा रहे हैं। आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है, जो मुस्कान आपके दुश्मनों को परेशान करती है। वो शॉक्ड है आपको देखकर कि किसी की नेगेटिव बातें, नेगेटिव सिचुएशंस, ब्लैक मैजिक, इवन मैं तो ये भी कहूंगी कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक मैजिक से भी इफेक्टेड हो सकते हैं, कि रहे होंगे अपनी लाइफ में या फिर अभी भी हैं, बट वो चीजें आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, अब उनका कोई असर नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है आपकी लाइफ में, और ये चीजें देखकर आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इंटेंसिटी। डियर, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक इस तरह के इंसान हैं जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं, जो ठान लेते हैं उसके पीछे दिन रात एक कर देते हैं, जो ठान लेते हैं उसके लिए अब जो भी पॉसिबल है वो हर काम आप करते हैं उस चीज को पाने के लिए, और आपको इस वजह से सक्सेस मिलती ही मिलती है, और आपको वो सक्सेस मिल रही है या मिल चुकी है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि जिस चीज के पीछे पड़ गए तो बस पड़ गए। ये चीज पानी है मतलब पानी है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिसका डिटर्मिनेशन जो है स्ट्रांग होता है उसे रोकना इतना आसान नहीं होता।
प्लानिंग हर कोई कर लेता है, सोचना हर किसी के बस की है, लेकिन करना हर किसी के बस की नहीं होती। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही टीचर से बहुत सारे बच्चे ज्ञान लेते हैं, लेकिन हर बच्चा टॉपर नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो हर किसी की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। दूसरी बात हर किसी का जो हार्डवर्क है वो भी अलग अलग होता है। कोई मेहनत करता है, कोई नहीं करता। चाहता हर कोई है बेस्ट होना, चाहता हर कोई है फर्स्ट आना, लेकिन सारे स्टूडेंट फर्स्ट नहीं आते, सारे स्टूडेंट बेस्ट नहीं बन पाते। उसके पीछे रीजन है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसे एक ड्यूटी समझते हैं कि जाना है और आना है, पेरेंट्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते तो हैं कि हाँ मुझे सबसे बेस्ट बनना है, बट उसके लिए उतना एफर्ट नहीं लगाते। और आप जैसे जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो सोचते हैं, फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं और तब तक हार्डवर्क करते हैं जब तक उस चीज को आप पा नहीं लेते। तो आपकी ये जो क्षमता है, ये जो कैपेसिटी है, ये जो एबिलिटी है, ये आपके दुश्मनों के लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होती है। बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं उन्हें कि आप ऐसे क्यों हैं, आप औरों की तरह क्यों नहीं हैं, आप यूनिक क्यों हैं, आप मास्टर क्यों हैं, क्यों आप स्पेशल हैं। ये सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। हाँ, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रीबर्थ हुआ है, एक नया जन्म हुआ है आपका। ये नया जन्म आपका कैसे हुआ है? नया जन्म कहने का मतलब है कि पहले जहां आप प्रॉब्लमों से घिरे थे, लेजी वेजी से थे, एकदम कुछ कर नहीं पा रहे थे चाह कर भी, जैसे कि एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, या फिर एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वो शेर चिल्ला रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। पक्षी जो है वो उड़ने के लिए परेशान है बाहर, लेकिन वो भी पिंजरे में कैद है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है। तो आपकी जो ऐसी एनर्जी थी, आपकी जो ऐसी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से आपका रीबर्थ हुआ है, आपका एक नया जन्म हुआ है। राइट? आपका एक नया जन्म हुआ है। और ये जो नया जन्म है आपका, इस जन्म में आप बहुत खुश हैं। यानी कि प्रेजेंट की एनर्जी में आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। कामयाबी पे कामयाबी आपको मिल रही है। आपकी जो ये हंसी है, आपकी जो ये खुशी है, आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने लगे हैं। यानी कि जैसे कि आपने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है।
आपने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, उन्हें ऐसा लगता है, जिसमें आप अपनी दोनों बाहों को फैलाकर यूनिवर्स से जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है उन चीजों को वेलकम कर रहे हैं, उन चीजों को वेलकम कर रहे हैं और खुश हैं आप एकदम। किसी तरह की टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में। जैसे एक बच्चा छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो जाता है, बिल्कुल उसी एनर्जी में आपको आपके दुश्मन देख पा रहे हैं कि आप कितने खुश हैं। और आपके पास तो खुश होने के रीजंस भी बहुत हैं। जहां तक मैं देख रही हूं सारे कार्ड्स, आपको आपके लिए खुश होने के रीजंस भी बहुत सारे हैं। आपकी सक्सेस, कामयाबी, ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का, आपका रीबर्थ, द सन की एनर्जी, ये सब कुछ तो रियली बहुत बड़ा रीजन है खुश होने का। तो वो आपकी लाइफ की इन मिरेकल्स को, इन सक्सेस को, इस हैप्पीनेस को देख पा रहे हैं और ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चीजें उन्हें तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है उनके लिए आपको इस एनर्जी में देखना। तो जैसे कि हमारी रीडिंग थी कि आपके दुश्मन क्यों परेशान हैं, तो डियर, आपके दुश्मन जो हैं वो अपनी लाइफ से परेशान नहीं है, वो आपकी लाइफ से परेशान है, वो आपकी सक्सेस से परेशान है, आपकी खुशियों से, आपकी हंसी से, आपकी कामयाबी से, आपकी सोच से, आपकी लाइफ में जो इतने चेंजेस आए हैं, इन सारी चीजों से आपके दुश्मन जो हैं वो परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आप ऐसे क्यों हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इतने स्पेशल क्यों हैं, यूनिक क्यों हैं, राइट? तो यही रीजंस है कि आपके दुश्मन परेशान हैं। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।